बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि जर्नल कैसे बनाया जाता है। जर्नल अकाउंट्स की पहली बुक है, जैसा कि हम लोगों ने अकाउंटिंग साइकिल में पढ़ा था। तो आज हम जर्नल का परफॉर्मा बनाना सीखेंगे। ये एक जनरल बुक होती है। जर्नल जो है वो एक जनरल बुक है जिसमें हर तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि जर्नल किस तरह बनेगा। तो बेटा उसके लिए हमें एक पेन और एक स्केल चाहिए। ताकि हम लोग इसकी लाइंस लगा सकें। बेटा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने कॉलम बनाए हैं जर्नल के। ये 5 कॉलम बनेंगे जर्नल के। पहला कॉलम जो होगा वो डेट का कॉलम है। दूसरे कॉलम में डिटेल या पर्टिकुलर्स लिखते हैं, पर्टिकुलर्स और डिटेल दोनों में से कोई एक हेडिंग आपने लिखनी है। तीसरे कॉलम में LF, चौथे में डेबिट और फिर क्रेडिट। यहाँ पे आप करेंसी साइन डालेंगे। हम रुपीज़ में पढ़ रहे हैं तो ये RS लिख देंगे, और अगर डॉलर पाउंड में पढ़ें डॉलर साइन लिख देंगे, पाउंड साइन लिख देंगे। जिस भी करेंसी में आप एंट्री करेंगे उस करेंसी का यहाँ पर साइन डाल देंगे। अच्छे बच्चों, ये 5 कॉलम है, 1 2 3 4 एंड 5। जब जर्नल बन जाता है तो इसमें हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और हम जिस भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उसकी डेट लिखेंगे। उसके जो 2 अकाउंट हैं डबल एंट्री सिस्टम के तहत, वो दोनों अकाउंट्स यहाँ लिखे जाएंगे। LF के कॉलम को ब्लैंक छोड़ा जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ती है। LF का मतलब होता है लेजर फॉल्यू। लेजर फॉल्यू, लेजर फॉल्यू। लेजर का मतलब है जर्नल के बाद आने वाली अकाउंट की सेकंड बुक, और फॉल्यू का मतलब होता है पेज नंबर। तो इस तरह यहाँ पर लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है। लेकिन जब तक हम स्टडी कर रहे हैं फ़िलहाल इस कॉलम को हम ब्लैंक छोड़ेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पर लेजर का पेज नंबर लिखा जाएगा। फिर डेबिट में डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट में क्रेडिट की अमाउंट लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों ने 1 जनवरी को बिज़नेस स्टार्ट किया तो यहाँ डेट लिखेंगे 1 जनवरी। बिज़नेस स्टार्ट करने की ट्रांजैक्शन होती है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ज़रिए हमने सीखा था कि जब स्टार्टेड बिजनेस फॉर कैश होगा तो उसमें कौन कौन से 2 अकाउंट होंगे। एक अकाउंट होगा कैश और दूसरा अकाउंट होगा कैपिटल। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत कैश डेबिट होगा तो सबसे पहले जर्नल में डेबिट लिखते हैं कैश, और उसके साथ वर्ड अकाउंट लिखा जाता है। और दूसरा अकाउंट था कैपिटल। थोड़ी सी स्पेस छोड़कर यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। बेटा डेबिट वाला अकाउंट हमेशा ऊपर लिखना है और क्रेडिट वाला अकाउंट हमेशा नीचे लिखना है, और इसके साथ वर्ड अकाउंट ज़रूर लिखना है। तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट इसका आंसर पड़ा जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने 100,000 यानी 1 लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट किया, तो कैश अकाउंट जो कि डेबिट है इसके सामने डेबिट वाले कॉलम में 100,000 लिखेंगे, और कैपिटल क्रेडिट है इसके सामने क्रेडिट वाले कॉलम में 100,000 लिखेंगे। और बेटा ये पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम इस तरह लाइन लगाएंगे, और इस लाइन पर डिटेल लिखेंगे कि कैश डेबिट क्यों है और कैपिटल क्रेडिट क्यों है। उसे बोलते हैं नरेशन। तो ये कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट इसलिए कि बिज़नेस स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये जो बेटा डिटेल लिखी इसको हम बोलते हैं नरेशन।
नरेशन। इस डिटेल को पढ़कर ये समझ आ जाती है कि कैश डेबिट क्यों हुआ और कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और हम ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, हमने चीज़ें ख़रीदी कैश पर 2 जनवरी को, तो यहाँ हम डेट लिखेंगे 2 जैन। जब हम चीज़ें ख़रीदते हैं कैश पर तो बेटा उसके अंदर 2 अकाउंट होते हैं, एक परचेजेस का और एक कैश का। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत परचेजेस डेबिट होंगी और कैश क्रेडिट होगा, तो हम परचेजेस को डेबिट करेंगे और इसके साथ वर्ड अकाउंट लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, और थोड़ी सी स्पेस छोड़कर यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट, और फिर हम यहाँ लाइन लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने चीज़ें ख़रीदी हैं 5000 की, तो डेबिट वाले अकाउंट के सामने डेबिट वाले कॉलम में 5000 लिखेंगे और क्रेडिट वाले अकाउंट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में 5000 लिखेंगे, और यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ समझ लें कि जब भी हम नरेशन लिखते हैं तो जो वर्ब है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा स्टार्टेड बिजनेस, यहाँ लिखा परचेज्ड गुड्स। ये नरेशन जो है वो ये एक लाइन जितनी लंबी लिख सकते हैं, एक आप पैराग्राफ जितनी लंबी लिख सकते हैं, आप जितनी लेंथ इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन इससे ये समझ आनी चाहिए कि ऊपर वाले अकाउंट डेबिट या क्रेडिट क्यों हुए हैं। हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा पेज ख़त्म हो गया और अभी कुछ ट्रांजैक्शंस बाकी हैं जर्नल में लिखने के लिए। अगर पेज ख़त्म हो जाए तो बेटा इसका हम करेंगे टोटल 105,000 डेबिट कॉलम में और 105,000 क्रेडिट कॉलम में, और यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस CF या BF। CF और BF का क्या मतलब है? C का मतलब है कैरी और F का मतलब है फॉरवर्ड। इसका मतलब हुआ कि ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यानी नेक्स्ट पेज पर उसको कैरी फॉरवर्ड कर लें। और BF का मतलब होता है, B मतलब ब्रॉड और F मतलब फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड। तो CF या BF में से कोई एक ऑब्जर्वेशन आप यहाँ लिखेंगे बैलेंस CF करके। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पेज पे, ये मैंने जूम किया हुआ है, नेक्स्ट पेज पर हम दोबारा जर्नल बनाएंगे उसी तरह जैसा कि हम लोगों ने पहले बनाया। यहाँ भी मैं लाइन लगाकर आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये नेक्स्ट पेज पे हम चले गए। और उसी तरह हम लिखेंगे पहले कॉलम में डेट, दूसरे कॉलम में पर्टिकुलर्स, फिर LF डेबिट एंड क्रेडिट रुपीज़ एंड रुपीज़। बच्चों जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो जो पिछले पेज का बैलेंस था वो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस, और अब इसके साथ लिखेंगे CD या BD। C मतलब कैरी और D मतलब डाउन। इसका मतलब होता है कैरी डाउन, और BD का मतलब होता है ब्रॉड डाउन। और ये पहले अमाउंट हम इसकी लिखेंगे जो हम पहले पिछले पेज पे टोटल किया था 105,000, और फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को हम पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 10,000 की चीज़ें बेची 5 जनवरी को, तो यहाँ लिखेंगे 5 जनवरी। जब चीज़ें बेचते हैं कैश पर तो उसमें 2 फैक्ट होंगे, कैश और एक सेल्स। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत कैश डेबिट होगा, डेबिट को पहले लिखेंगे, और सेल्स क्रेडिट होंगी। थोड़ी सी स्पेस छोड़कर हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट,
बेटा ये पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम लाइन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने 10,000 की चीज़ें बेची हैं तो कैश डेबिट अकाउंट है, डेबिट वाले कॉलम में 10,000 लिखेंगे, और सेल क्रेडिट है, क्रेडिट वाले कॉलम में हम 10,000 लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हम ज्यूम करते हैं कि हमारे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, तो फिर हम इसका टोटल करेंगे। ये आ जाएगा 115,000 डेबिट पे, 115,000 क्रेडिट में, और यहाँ पे हम फिर बैलेंस की बजाय लिखेंगे टोटल। तो बेटा जब हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में पुट करते हैं तो डेट से लेकर, डेबिट क्रेडिट अकाउंट से लेकर, अमाउंट से लेकर और ये नरेशन लिखने तक ये एक एंट्री कहलाती है। क्योंकि ये एंट्री जर्नल में की है तो इसलिए इसको हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो ये मैंने 3 एंट्रीज़ की, तो ये जर्नल एंट्रीज़ हो गई। इस तरह बेटा हम जर्नल बनाते हैं। आगे हम जाकर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ज़रिए प्रैक्टिस भी करेंगे ट्रांजैक्शन की, और जर्नल में इसको रिकॉर्ड करना भी सीखेंगे डिटेल के साथ। तो उम्मीद है आज आपको जर्नल बनाना आ गया होगा कि जर्नल किस तरह बनाते हैं। इसको नोट फरमा लें। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में बेटा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।